से कम मक्का में हुई है दफन, इस बात का है संतोष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज में। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हज 2024 के दौरान सऊदी अरब के मक्का में 1100 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। अधिकतर मौतों की वजह भयंकर गर्मी बताई जा रही है। मरने वालों में आधे से अधिक वैसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन हज करने के लिए गए थे। इस बार हज में मरने वाले सबसे अधिक नागरिक मिस्र के रहे हैं। वहां एक ही समुदाय के 20 लोगों की मौत हो गई है। हज के लिए अधिकतर हाजी गरीब गांव से थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हज के लिए पैसे जोड़ने में बिता दी ताकि वो एक दिन सऊदी अरब के मक्का में जाकर हज कर सके। 70 साल की इफेंदिया ने हज पर जाने के लिए अपने गहने बेच दिए। 5 बच्चों की मां इफेंदिया के छोटे बेटे सैयद बताते हैं कि हज पर जाना उनका सपना था और हज के दौरान ही उनकी मां की मौत हो गई। वो रोते हुए कहते हैं कि मेरी मां की मौत ने मुझे तोड़ दिया है। हज पर जाना मेरी मां का सबसे बड़ा सपना था। इफेंदिया विधवा थी और वो हज वीज़ा के बजाय टूरिस्ट वीज़ा पर मक्का पहुंची थी। वो उन हजारों हाजियों में से एक थी जो इस साल बिना हज परमिट के मक्का के लिए निकले थे। सऊदी अधिकारियों ने इस बार 14 जून को हज की शुरुआत से पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था कि बिना हज परमिट के हज करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए जुर्माना भी लगाए जाने की बात कही गई थी। लेकिन हज परमिट की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और महंगी होती है, जिस कारण हज के इच्छुक कई लोग बिना हज परमिट के ही मक्का पहुंच गए, जो उनकी मौत का कारण बना। सऊदी अधिकारियों ने इस बार 14 जून को हज की शुरुआत से पहले ही ये बातें बता दी थी। बता दें कि इफेंदिया के बड़े बेटे तारिक ने बीबीसी से बातचीत में बताया है कि बस ने उन्हें अराफत की पहाड़ी से 12 किलोमीटर दूर ही उतार दिया था। उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। हम जब भी उन्हें वीडियो कॉल कर रहे थे तो वो अपने सिर पर पानी डालती हुई दिख रही थी। वो झुलसा देने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब आखिरी बार उनसे हमारी बात हुई तब वो बेहद थकी हुई लग रही थी। हज परमिट पर जाने वाले हाजियों को रहने के लिए एयर कंडीशन वाले टेंट मिलते हैं। पवित्र स्थलों पर लाने ले जाने के लिए बसों की सुविधा मिलती है और उन्हें तरह तरह की मेडिकल सेवाएं दी जाती हैं। सैयद का कहना है कि बिना हज परमिट किए गए हाजियों, जिनमें उनकी मां भी शामिल थी, को कई तरह की सुविधाएं नहीं मिली और उन्हें पूरी तरीके से उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। वो कहते हैं कि उनकी मां और बाकी लोगों ने गर्मी से बचने के लिए बेडशीट की टेंट बनाई थी। वो कहते हैं कि जिस ब्रोकर के जरिए उनकी मां हज के लिए गई थी, अब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आंखों में गहरी पीड़ा लिए इफेंदिया की छोटी बेटी मनाल कहती हैं कि अपनी मां के बिना मैं बेहद अकेला महसूस कर रही हूं। जब मैंने अपनी मां के मौत की खबर सुनी तो मैं चीख पड़ी थी। अपनी मां के आखिरी पलों को याद कर रोते हुए मनाल कहती हैं कि मरने से कुछ वक्त पहले उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था और कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ रही है, काश मैं उनके साथ होती। अंतिम पलों में इफेंदिया सड़क के एक कोने पर छाया में लेटी जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात से थोड़ी राहत मिलती है कि उनकी मां को मक्का में दफनाया गया है। मनाल कहती हैं कि उनकी इच्छा थी कि वो पाक शहर में ही अंतिम सांस ले और उन्हें वहीं दफना दिया जाए। उनका सपना पूरा हुआ है। बता दें, मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि मरने वाले अधिकतर हाजियों ने हज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था, जिससे मरने वालों की आधिकारिक संख्या का पता लगाने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मरने वालों की पहचान करने और उनके परिवारों तक पहुंचने में अभी भी वक्त लग सकता है। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली ने कहा है कि उन टूर कंपनियों के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी जो बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को हज के लिए सऊदी अरब लेकर गए थे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।